गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है। बहुत शुक्राने हैं गुरु के, जिनसे हमको ज्ञान मिला, समझ मिली, अपने को समझने की समझ मिली, दुनिया को समझने की समझ मिली, अपने मन की स्थिति को देखने की समझ मिली। लोग कैसे कैसे होते हैं, दुनिया कैसी होती है। गुरु ने हमें दो रूप बताए संसार के। जब लग देखी तब लग माया, मतलब जो भी दिखता है ये सब माया का खेल है, सब माया है। राम माया है, सब भगवान की माया है। और दूसरा गुरु ने बताया, जो दिसे सो तेरा रूप, जो दिख रहा है वो सब भगवान का रूप है। भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वम। एको हम बहुश्याम की रीति से जब संकल्प उठा भगवान का, दुनिया जब नहीं थी और संकल्प उठा एको हम बहुश्याम, यानी मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं ही सब कुछ बन जाऊं, और ये दुनिया बन गई। लोग बन गए, घर परिवार बन गए, धीरे धीरे बने या एक साथ बन गए। ये सब अपनी अपनी थ्योरीज हैं। कैसे भी हुआ हो, मुर्गी हुई पहले अंडा, पहले पेड़ बना या बीज बना। बीज बोते हैं तो पेड़ निकलता है, बीज बोते हैं तो पौधे निकलते हैं। तो पौधों से बीज आता है, बीज से पौधे बनते हैं। तो कौन सा पहले हुआ होगा? बीज। बीज आया कहाँ से? पौधा। पौधा आया कहाँ से? बीज से ही तो आता है। बीज कहाँ से आया? वृक्ष से ही तो आता है, किसी पौधे से ही तो आता है। तो भगवान को ताकत है, सामर्थ्य है, वो एक साथ सब कुछ बन जाते हैं। भगवान इस दुनिया के मालिक हैं, वो उनको सिर्फ एक संकल्प करना होता है। गुरु ने कहा संकल्प की सृष्टि है, उनको एक संकल्प करना होता है। बस जैसे कुरान में लिखा है कुन, हो जा, और ये दुनिया रची जाती है और सब कुछ। अच्छा एक बात बताइए, सपने के लिए कोई बीज डालना पड़ता है? इस रात को सपने आते हैं हमको, तरह तरह के सपने हम देखते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ सुबह याद रहते हैं, थोड़ी देर में भूल जाते हैं, कुछ दिन भर याद रहते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। तो ये जो सपने आते हैं ये कहाँ से शुरू होते हैं? शुरू कहाँ से होते हैं? इनका बीज क्या है? पहले घर बनता है या पहले आदमी बनता है, या पहले जो सामान वहाँ आप देखते हैं वो सब बनता है? कहीं आप पहाड़ों पे घूम रहे हैं तो पहले पहाड़ बने, पेड़ बने, आप बने? कौन पहले बना, कौन बाद में बना? एक साथ सब कुछ बन करके सपना दिखने लग जाता है, सपना चलने लग जाता है। कोई कहते हैं कि जो हम दिन में देखते हैं वही रात को सपने में दिखता है, पर मैं तो देखता हूँ बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जो मैंने कभी देखे ही नहीं होते दिन में। वो चीज़ें नहीं देखी, वो लोग नहीं देखे, वो दृश्य नहीं देखे मैंने कभी, उन लोगों को नहीं देखा जिनको मैं देखता हूँ। किसी के मन में प्रश्न उठता होगा कि आप भी सपने देखते हैं क्या? हाँ, क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरे दिमाग नहीं है क्या? मैं क्या माइंडलेस हूँ? है माइंडलेस? मेरा माइंड नहीं है क्या? माइंड है तो सपने देखेगा। सपने हैं तो ये प्रूव होता है आप एक जिंदा आदमी हैं, और सपने नहीं आते तो वो एक मरा हुआ व्यक्ति है। या दूसरी बात और है, वो इतना जागा हुआ है, इतना जागा हुआ है, वो भगवान में, परमात्मा में जाग गया है, वो स्वप्न से रहित हो गया है। पर ऐसा व्यक्ति मिलना आज के युग में दुर्लभ है, मुश्किल है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मिलेगा, पर मुश्किल है। पता नहीं कहीं एक या दो चार या ऐसे कुछ मिल जाए। बाकी जो आम जनता है भारत की 135 करोड़ और पूरी वर्ल्ड की
600 करोड़, 700 करोड़, या जितनी भी है, 6 बिलियन कहते हैं शायद। 6 बिलियन तो 6 के आगे 9 जीरो, पता नहीं, जितनी भी है आबादी। 135 करोड़ भारत की है, और बाकी देशों की 35 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ऐसी है। तो सब मिला करके ठीक ही है शायद कि 600 करोड़ की आबादी दुनिया की है। तो इतने लोग, ये आए कहाँ से, और सब आखिर में एक दिन कहाँ चले जाएंगे जब प्रलय हो जाएगी? ये सब जीवित हैं, सपने देखते हैं। कोई रात में सपने देखता है, कोई दिन में भी सपने देखता है। दिवा स्वप्न कहते हैं। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, है ना? डायलॉग सुनते होंगे आप। तो हर एक के लिए अलग डायलॉग है, हर एक के लिए अलग बातें हैं। तो इसलिए जो भी है, एक आम इंसान सपने देखता है। और मैं गुरु का बच्चा हूँ, भगवान के चरणों की धूल हूँ। मैं भी सपने देखता हूँ, और तरह तरह के देखता हूँ। तो मैं यही सोचता रह जाता हूँ कि ये सपना कैसे आया, ये सपना कैसे आया, ये सपना कहाँ से आया। पर कोई बात नहीं, आया आया, जाने दो। मैं स्वप्न का दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, इसलिए मैं आत्मा हूँ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये पक्की और सच्ची बात है। चलिए अब हम शुरू करते हैं वहाँ से कि हम तरह तरह के विचार किया करते हैं, तरह तरह की बातें सोचा करते हैं, मन में तरह तरह की बातें रखे रहते हैं। जब से दुनिया बनी तब से आदमी बना, और आदमी कुछ कुछ करता आया, कर्म करता आया, खराब भी करता आया। जैसे सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप थे। सतयुग में जब संसार शुरू हुआ था, उसी के बाद में थोड़े टाइम बाद ही आ गए थे। वो तो सतयुग था। और ऐसे राक्षस लोग, कितने ही राक्षस हुए हैं राम जी के राज्य में, द्वापर में। कितने राक्षस लोग, भगवान जी त्रेता तक, क्योंकि राम जी की आयु कहते हैं कई हजार साल थी, ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या, जो भी। तो त्रेता तक रावण जैसे लोग, मारीच, कौन कौन राक्षस, उसके उसके साथ में कितना सारा एक परिवार था उसका, राक्षसों का, कुंभकर्ण और मेघनाद और कौन कौन। तो ऐसे सब लोग होते आए हमेशा से। इनके अपने सपने थे, इनकी अपनी सोच थी, इनकी अपनी वैल्यूज थी, अपनी थिंकिंग थी, अपना कर्म था। ये अपने को श्रेष्ठ समझते थे, दूसरों पर अत्याचार भी करते थे, और दूसरों के लिए अच्छे इंसान भी थे, अच्छे आदमी भी थे। जिनके लिए कुछ करते थे उनके लिए अच्छे थे, जिनको दंड देते थे, अन्याय करते थे, उनके लिए बुरे थे। एक आदमी के कई रूप होते हैं, आप भी घर में देखते हैं। कोई व्यक्ति कैसा होता है, कोई पुरुष आपने देखा होगा सिर्फ अपने घर के लिए जीता है, अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए जीता है, उन्हीं के लिए काम करता है, उन्हीं के लिए सब कुछ। कुछ आपने देखा होगा, ऐसे लोग भी सुने होंगे कि हमारे घर में तो ऐसे सज्जन हैं, घर को लुटा करके दूसरों को देंगे, दूसरों को घर का सब सामान लेकर दूसरों को दे आएंगे। कुछ कुछ ऐसा सुनते होंगे कभी आप, मैं तो सुनता रहा कि वो हैं एक सज्जन, तो उनको उनको कोई मिल जाए, अपना दुखड़ा रो दे, तो वो उसको जो है अपने पास सब देते थे। अब सब दे देंगे तो फिर घर में कैसे, तो घर में क्लेश होता है। ऐसे लोग, सब तरह के लोग हैं। खैर, अब कोई सुख देता है, कोई दुख देता है। हमको कोई सुख देता है, कोई दुख देता है। हम भी किसी को सुख देते हैं, किसी को दुख देते हैं। सब तरह के लोग हैं दुनिया में, सब तरह की बातें होती हैं, सब तरह के कर्म होते हैं। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग स्वस्थ हैं। इस समय में काफ़ी लोग डरे हुए हैं, काफ़ी कोविड फिर से फैल गया है। तो डरने की ऐसी बात नहीं है, पर तकलीफ है। तो जहाँ तक बच सकें, लोग गलतियाँ करते हैं, खुद गलती करते हैं। मार्केट चले गए, छू आए सामान, कुछ खा लिया वहाँ कच्चा। जैसे पकी हुई चीज़ खाने में तो कहते हैं वो जर्म्स मर जाते हैं, जैसा लोग कहते हैं, जैसा आप वीडियोस में सुनते होंगे, जैसा साइंस से पढ़ते होंगे।
तली हुई चीज़ है या बहुत भून दी गई है, उसमें मर जाता है जर्म्स। कच्चा आइटम जैसे मान लीजिए दही भल्ला खा लिया आपने मार्केट से, दही पकौड़ी खा लिया आपने मार्केट से, वो कच्चा है बिल्कुल, और उस आदमी ने हाथ से लगा करके दिए आपको। अब वो व्यक्ति कैसा है, मान लीजिए इन्फेक्टेड है, और कच्ची चीज़ आपने ले ली और खा ली, तो वो अंदर गई, आपने उसको छुआ, छूते तो हैं ही, और फिर पानी से धोने का, साबुन धोने का इंतज़ाम नहीं है, सैनिटाइज़र आपके पास नहीं है, तो क्या करते हैं आप, रुमाल से पोंछ लेते हैं, उसी के किसी कागज़ से पोंछ करके और आगे चल जाते हैं। वो आप मुंह में, नाक में कहीं हाथ लगा लेते हैं, कहीं आँख को खुजा लेते हैं, तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर जाता है। कई तरीके हैं इसके ट्रांसमिट करने के, और लेटेस्ट जो है तो डबल म्यूटेंट है। म्यूटेंट मतलब म्यूटेट कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है अपने में, तो इसको ज़रूरी नहीं है कि आप छुएंगे तभी आएगा, सांस के द्वारा चला जाएगा, कैसे भी चला जाएगा। कुछ आपने कुछ आप जा रहे हैं, आगे कोई छींक गया, आपको पता नहीं है, थोड़ा सेकंड बाद, 2-4 सेकंड बाद आप निकले, आपने वो सांस ले ली, वहाँ पर मास्क ठीक से लगा हुआ नहीं है या अच्छा वाला मास्क नहीं है, वो चला गया, तो ऐसे करके हो जाता है। खैर, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मैं कहना चाह रहा था कि कहीं हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, कहीं हमसे लापरवाही हो जाती है, तो फिर ये होता है। और इस समय तो एक को हो रहा है घर में, तो सबको हो रहा है, इसमें ये थोड़ा ये दूसरा डेवलपमेंट है। पहले तो एक को होता था, कमरे में रख दो, वो ठीक हो जाता था, औरों को नहीं होता था। अभी एक को होता है तो ज़्यादातर सभी को, 5 हैं लोग घर में तो 3 को 4 को हो जाएगा, तो बढ़ गया इसका रेट। खैर, जो भी है, अब यह सोच काम करती है। एक शुरू में ही मैंने आर्टिकल पढ़ा था, जब ये एपिडेमिक फैला था, कोरोना वायरस आया था इंडिया में, तो एक आर्टिकल फ्लोट हुआ था, उसमें मैंने पढ़ा था कि ये छूने से भी होता है, सांस से भी होता है, मास्क पहनिए, 6 फीट की दूरी बना के रखिए, बाहर से आए तो घर आके नहा लीजिए, कपड़े चेंज कर लीजिए, हाथों को साबुन से धो लीजिए। ये कई चीज़ें आपको शुरू की याद होंगी। एक तो ये था, फिर उसमें ये लिखा था ये थॉट से भी आदमी को इन्फेक्ट कर देता है, थॉट से, विचारों से। अगर आप इसका ज़्यादा विचार करेंगे तो ये देखिए, जब हमारी थिंकिंग कुछ अच्छा कर सकती है तो हमारी थिंकिंग बिगाड़ भी सकती है। बीमारियां क्यों होती हैं, वो सब्जेक्ट पिछली बार मैंने लिया भी था। विचारक तो ये कहते हैं ऑल डिजीज कम फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। सारी बीमारियां कह रहे हैं, ये तो थोड़ी बीमारी नहीं कह रहे। सारी बीमारियां आती हैं एक ऐसी अवस्था से, मानसिक अवस्था से, हमारे बौद्धिक स्तर की अवस्था से, जब हम लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हैं। अपने मन में कई सारी बातें रखे हुए हैं, दोष दृष्टि है, गिल्टी फीलिंग्स हैं, रिजेंटमेंट है, गिल्टी फीलिंग्स हैं, दूसरों के प्रति द्वैत भाव है, हीन भाव है, ये नीचे हैं, हम ऊंचे हैं, ये जानते नहीं हैं, हम जानते हैं, कंपैरिजन्स हैं, द्वैत है, ऊंच नीच का भाव है। अपने प्रति भी ये है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, एक ये भी कहानी बनती है। अंदर में कहीं डर है, टेंशन्स हैं, पुरानी आदतें, ओल्ड लिमिटेशंस, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे क्यों करता है, वो वैसे क्यों करता है। कई बातें हम दिमाग में रखे रहते हैं। ये सारी बातें एक निगेटिव बंच, एक पुंज बन जाती हैं। एक जैसे थैलियाँ भर कर के सामान हो हमारे पीठ पर, चलना कितना मुश्किल है। ये सारी बातें हम माइंड में भरे रहते हैं, और माइंड हमारा बोझिल, टेंशन में, स्ट्रेस में रहता है, और बीमारियां शरीर पकड़ लेता है। और जो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा परेशानी फील करते हैं, ज़्यादा मतलब फॉरगिवनेस नहीं है उनके मन में, दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते, ग्रजेस हैं, कुंठित हैं, मन में राग द्वेष हैं, उनको कैंसर होता है। आजकल तो बहुत बढ़ गया है कैंसर। जैसे डाइवोर्स बढ़ गया है, ऐसे कैंसर भी बढ़ गया है।
क्योंकि आदमी दूसरों के प्रति द्वेष बहुत रख रहा है मन में, और अपने मन में गिल्टी फीलिंग्स रख रहा है, मुझसे कुछ गलतियां हो गई, मैंने ऐसे क्यों करा, मैंने वैसे क्यों करा। और हमारा मन शांत नहीं है अगर, तो भी ये बीमारी कैच करेगा। मन अशांत है, दूसरों से हमारी राय नहीं मिलती, हर समय हम अपनी चलाना चाहते हैं, मेरे मन की हो, क्रोध रहता है मन में, अहंकार है, मैं जो कहता हूँ सही है, मेरी बात मानो, मेरी सुनो। अब सामने वाले की भी लिमिटेशंस हैं, कितना सुने, सुन सकता है वो भी, पर कितना सुने, कितना क्या हो क्या हो क्या हो। तो कई सारी चीज़ें मायने रखती हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे। आजकल स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। नींबू का प्रयोग अच्छे से करिए, नवरात्रे चल रहे हैं तो नींबू का प्रयोग है, हल्दी का है, एक ये आयुष का क्वाथ आता है, उसको दिन में 2 बार पी लीजिए, स्टीम इनहेलेशन है, उनको दिन में 1 बार कर लीजिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको करने से बाहर का प्रिकॉशन और अंदर में विचारों को ठीक करने का प्रिकॉशन हम लोग को करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा अभी एक्सरसाइज कराता हूँ इसकी। ये एक प्रकार का जागते हुए मेडिटेशन होता है। पहले हम समझ लें विचारक कह क्या रहे हैं। हमको अपनी अंतरात्मा को, अपने दिल को, अपने मन को खोजने की ज़रूरत है कि हमने किन बातों को अंदर बिठा रखा है। चाहे वो क्रोध है, चाहे वो द्वेष है, चाहे ओल्ड लिमिटेशंस, ओल्ड बिलीफ्स, पुरानी बातें, ये नहीं हो सकता, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये आया तो ऐसा हुआ, ये दिख गया तो वैसा हो गया, फलानी चीज़ ये दिख गई तो आज का दिन खराब हो गया, फलानी ने ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि कहीं हमने नहीं सुनी होती हैं और आज हम सुन लेंगे तो वो और बैठ जाएंगी। वैसी 50 बातें हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं और 10 बातें और मैं आपको सुना दूं तो वो 10 बातें और आपके माइंड में ऐड हो जाएंगी। इसलिए मैं कोई नेगेटिव बात नहीं बोलना चाहता, बस ये आप जानते हैं कुछ बातें हैं जो दिमाग में बैठी हुई हैं पुरानी, जो हमको भी आज के समय को देखते हुए ठीक नहीं लगती। कुछ बातें हैं जो गलत हमने सीख ली समय के साथ, जो हमें अब आज के समय में नहीं चलेंगी। बाहर से आए बिना हाथ धोए घुस गए अंदर, अरे कुछ नहीं होता, कोविड क्या होता है। तो अब आज हमको सीखना पड़ेगा कि हाथ धोकर, साबुन से हाथ धोकर तब अंदर आना है ना। कुछ पुरानी बातें बेकार हो चुकी हैं, कुछ नई बातें सीखनी है। तो अगर हम अपने जीवन में मिरेकल चाहते हैं तो सोच को अपनी ठीक करें। देखिए मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, हमारे गुरुजी ने एक बार सुनाई थी कि एक बार हम 20 लोगों को, गुरुजी और उनकी टीम को विदेश जाना था। सत्संग हमारा दुबई में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, अबू धाबी में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कई जगह हमारे गुरुजी का सत्संग होता है। और हमारे सत्संगी अम्मा जी के साथ के सत्संगी कुछ इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं, दुबई में हैं, कुछ जगहों पर हैं। तो गुरुजी ने बताया, एक बार की बात है कि हमको विदेश जाना था, हम लोग 20 लोग थे और वेदर फोरकास्ट में हमने देखा कि उसमें 6 दिन तक हमको वहाँ रहना है। 6 दिन जो रहना था उसमें बहुत ज़बरदस्त बारिश वेदर फोरकास्ट में दिखा रखी थी। तो हमको 3-4 दिन बाद जाना था। तो हमने ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला कि वहाँ बहुत ज़ोर की बारिश वेदर फोरकास्ट में बता रहे हैं। आज हम लोग विचार करते हैं, हम 20 के 20 मिलकर, कि वहाँ का वेदर जब हम जाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। वो 6 दिन वहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहेगा। तो उनमें से 2-3 के रिप्लाई आए कि गुरुजी ऐसा हमारे सोचने से कैसे हो सकता है, तो वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि वहाँ बहुत ज़ोर की बारिश है, गुरुजी विचार कर लीजिए, हम आपके हितैषी हैं, हम आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो ही चाहते हैं, तो आप या तो प्रोग्राम रहने दीजिए या फिर पता कर लीजिए ठीक से। खैर गुरुजी ने कहा कुछ नहीं,
हम लोग सब लोग मिलकर ये विचार बनाएंगे कि वहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहेगा जब हम वहाँ जाएंगे। तो 4 दिन बाद उनको जाना था। जब वो 4 दिन बाद निकले वहाँ से और वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि कल तक यहाँ बहुत ज़ोर की बारिश थी, बहुत ज़ोर की बारिश, और आज सुबह से वेदर साफ है। तो उन्होंने बाद में बताया कि वो 6 दिन जो हम वहाँ रहे, एक बूंद पानी की नहीं पड़ी, एक बूंद भी कैसी बारिश वगैरह, मौसम बिल्कुल ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब हम वहाँ से लौट आए तो फिर बारिशें शुरू हो गई। तो हमारी सोच का कितना परिणाम होता है ये हम इस दृष्टांत से आज पक्का समझ लें। हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारे साथ वालों की सोच भी अच्छी होनी चाहिए। कोई कहेगा हम अकेले क्या कर सकते हैं। देखिए, 1 मैन कैन हील द होल यूनिवर्स, ऐसे कहा जाता है, एक कहावत है। उसके अनुसार क्या, मैं जो भी सोच रहा हूँ मेरी थॉट्स ब्रह्मांड में फैल रही हैं। ब्रह्मांड कहाँ होता है? जब ब्रह्मांड की बात की जाती है, अंतरिक्ष की बात की जाती है, यूनिवर्स की बात की जाती है, तो हमारे सामने स्वप्न या पिक्चर आती है, काला काला आसमान और सितारे ही सितारे भरे हुए हैं उसमें। पर एक बात बताएं, ये धरती कहाँ टिकी हुई है? ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ही तो है। और हम कहाँ टिके हुए हैं? इस धरती पर खड़े हुए हैं, लेकिन हम लटके हुए हैं आसमान में। भारत की पोजीशन आपको पता है? जो अर्थ है, भारत ये इधर है, ये अर्थ है, भारत यहाँ पर है। तो हम सब ऐसे लटके हुए हैं, इस तरह। हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये हमारे पैर हैं, और इधर हमारा सर है, खुले खुले आसमान में। तो हम लोग लटके हुए हैं एक तरह से, लेकिन हम गिरते नहीं हैं। हम लोग सब ब्रह्मांड में लटके हुए हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का बहुत ज़्यादा है। तो हम खिंचे हुए खड़े रहते हैं, लेट जाते हैं तो लेट जाते हैं, तो धरती खींच के रखती है हमको। हमको लगता है धरती हमारी इस तरह से है। हर एक को ये लगता है धरती प्लेन है, इस तरह से, हर एक के लिए। ऑस्ट्रेलिया वाले नीचे को हैं, वो नीचे को लटके हुए हैं। बहुत सारे कंट्रीज हैं जो नीचे को लटके हुए हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो ऊपर को हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इधर हैं, इक्वेटर के अराउंड। पूरा अफ्रीका ऐसे लटका हुआ है, सारे लोग। तो यूनिवर्स हमसे बाहर यूनिवर्स शुरू हो जाता है, हमसे बाहर यूनिवर्स शुरू हो जाता है। जो हम सोचते हैं वो हमारे चारों तरफ, अगर 4 लोग इस समय बैठे हैं तो वे यूनिवर्स में ही बैठे हैं। सबसे पहले तो वो हमारे थॉट्स को कैच करेंगे। इसके बाद और यूनिवर्स की बात जो हम सोच रहे हैं वो वहाँ तो बाद में फैलेगा, पहले तो हमारे चारों तरफ के लोग उसको कैच करेंगे। तो वॉट एवर वी थिंक इज रिलीज्ड इन द यूनिवर्स, एंड वॉट यू गिव आउट यू गेट बैक। लौट करके हम ही को आकर मिलता है, क्योंकि धरती गोल है। हम जो छोड़ते हैं आकर लौट कर हम ही को मिलता है। जो हम संकल्प करते हैं वो हमारे पूरे होते हैं। संकल्प की सृष्टि है, जैसा हम सोचते हैं वैसा पाते हैं। तो यहाँ बात चल रही है कि अगर हमने मन में लोगों को बिठा रखा है तो एक बात ध्यान दें, कैसे लोगों को, कौन लोगों को, और क्या बातें उनके प्रति हमने बिठा रखी हैं। जिनको हम चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए हम आशीर्वाद भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनको हम नहीं पसंद करते, नहीं चाहते, उनको भी बिठा रखा है हमने दिमाग में, और उनके लिए हम द्वेष भेजते हैं। और वो द्वेष हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। तो आज अगर हम सब अपना भला चाहते हैं तो द्वेष को मन से निकालें, द्वेष को मन से निकालें। और जो फॉरगिवनेस होनी चाहिए मन में सबके प्रति, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, और हम क्षमा चाहते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं। हम तो नहीं चाहते हमको दंड मिले, ऐसे कोई नहीं चाहता उसको दंड मिले। सब जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और दंड कोई नहीं चाहता। तो हम अपनी तरफ से आज से ऐसा विचार बनाएं, सब अपने स्वभाव संस्कार से चल रहे हैं। मैं किसी को मन में रखने वाला कौन होता हूँ, क्यों रखूँ? मेरे को दुख मिलेगा, मेरे को बीमारी मिलेगी, मेरे को तकलीफ मिलेगी, इसलिए बाहर के लोग बाहर और भगवान अंदर। जो अंदर होने चाहिए वो अंदर,
मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये तो अंदर। और बाहर के लोग बाहर ठीक है, तो हमको लेट गो करना आना चाहिए। लेट गो मतलब छोड़ो, बातों को छोड़ो, मन से निकालो, मत सोचो ज़्यादा। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनका चेहरा आप देखिएगा बहुत बुझा बुझा होता है और बहुत टेंशन में होता है, और कुछ नहीं मिलता ज़्यादा सोचने से। आप देखते होंगे क्या मिलता है, जितना भी ब्रूड करो, जितना भी एक बात को लिए बैठे रहो, बात को लेकर परेशान होते रहो, उसने ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा, वो वैसा, क्या मिलता है, क्या होगा? आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो जैसा है वो वैसा है। हम अपने को नहीं सुधार सकते, हम अपने बेटे को नहीं सुधार सकते, अपने घर वालों को नहीं सुधार सकते, औरों को क्या सुधारेंगे? देश के लोग ऐसे, प्रधानमंत्री ऐसा, फलाना ऐसा, सरकार ऐसी। अरे घर वालों को ही सुधार लो पहले। छोड़िए इन बातों को। मुझे अपने को सुधारना है, मुझे अपना हितैषी बनना है, मुझे एक अच्छा सच्चा इंसान बनना है। ये विचार करके आई एम विलिंग टू फॉरगिव। जिन लोगों को मैंने मन में द्वेषपूर्ण भाव से बिठा रखा था, आज मैं आई एम गोइंग टू रिलीज देम। आई एम विलिंग टू फॉरगिव। मैं उनको क्षमा करता हूँ, उनको मन से निकालता हूँ, अच्छी बातों को मन में रखता हूँ, और बुरी बात कोई आ भी जाती है मन में तो कोई बात नहीं, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। सब ठीक है, कोई लाभ नहीं मन में बातें रखने का। बीमारी जल्दी भी अच्छी होती है, टाइम भी लेती है। कोई व्यक्ति उसी बीमारी से, अब जैसे कोविड का ही आपको फिर से शॉर्ट में बता दूं, 5 दिन में लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो लोग, मुझे नहीं मालूम क्या क्या मन में रखते हैं, वो लोग एक एक महीना ले जाते हैं ठीक होने में। तो ये बहुत सीखने वाली बात है। आज से ही आई एम विलिंग टू फॉरगिव। और कैसे फॉरगिव करना है, कैसे सब ठीक होगा, क्या होगा, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिवर्स की प्रॉब्लम है। हमने यूनिवर्स को कह दिया आई एम विलिंग टू फॉरगिव। मैं फॉरगिव करने को तैयार हूँ, आई एम विलिंग टू चेंज। मैं बदलने को तैयार हूँ। मैं पुरानी बातों को मन में अब नहीं रखूँगा, उनको आज मैं रिलीज़ करता हूँ। फिर से पोटली बनाइए, अग्नि में डाल दीजिए। ये हमने एक्टिविटी पिछली बार की थी, आप बैठ करके अपने आप 5 मिनट में कर लीजिएगा। जो मन में बातें भरी हैं उनको पोटली में डालिएगा, और एक अग्नि को सामने ऐसे प्रिज्यूम कीजिएगा, ऐसे कल्पना कीजिएगा कि सामने आग जल रही है, उसमें डाल दीजिएगा। पिछली बार कुछ लोगों ने लिखा कि हमको बहुत शांति मिली। आज फिर कर लीजिएगा रात को। हम कहते हैं हमको तकलीफ है, वी आर इन पेन, दे आर ऑल्सो इन पेन। मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं टेंशन में हूं, वो भी टेंशन में है, उनको भी तकलीफ हो रही है, उनको भी दर्द हो रहा है। तो बढ़िया है हम उनको माफ कर दें। आज हम उनको रिलीज करेंगे, उनके भी विचारधारा बदलेगी। जब लोग प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो ये विचारक कह रहे हैं, मैं नहीं सुनता कि उनकी हेल्थ खराब है, पैसे की कमी है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, पति पत्नी का झगड़ा है, बच्चों में झगड़ा है, आपस में घर में झगड़ा है, आपस में घर में प्रेम नहीं है, पैसा तो बहुत है लेकिन मन मुटाव है, कोई किसी की सुनता नहीं, ईगो प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो ये सब कहते रहते हैं। तो मैं ये सब नहीं देखता ये क्या कह रहे हैं, मैं ये देखता हूँ ये सोच क्या रहे हैं, इनकी सोच कैसी है। क्या ये अपने को अप्रूव करते हैं? क्या ये अपने से प्रेम करते हैं? हमारी हेल्थ इम्प्रूव करने लगती है और सारी बाहर की चीज़ें इम्प्रूव करने लगती हैं जैसे ही हम अपने को एक्सप्रेस करने लगते हैं क्रिएटिवली, फुलफिलिंग वेज, पॉजिटिव हो जाते हैं, अच्छा सोचने लगते हैं, बुरी बातों को मन से निकाल देते कि टाइम लगता है इसमें। पर नहीं, आज से शुरू तो करिए कि बेकार की बातों को, नेगेटिव बातों को, उलझलूल बातों को उठपटांग मन से निकालिए। गुस्सा है, क्रोध है, जेलेसी है, ईर्ष्या है, नफरत है, इनको निकाल दीजिए मन से। प्रेम लाइए अंदर में। आई लव माई सेल्फ, आई लव ऑल। भाव लाइए,
पहले भाव लाना पड़ेगा, अभी होगा कुछ नहीं, पहले भाव लाना पड़ेगा। लविंग एंड अप्रूविंग ऑफ योर सेल्फ, क्रिएटिंग अ स्पेस ऑफ सेफ्टी। हम बिल्कुल सेफ हैं, भगवान के राज्य में हम बिल्कुल सिक्योर हैं, सेफ हैं। ट्रस्ट करो, विश्वास करो भगवान पर, भगवान जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हम समर्पित हो जाएं, हे नाथ मैं आपके समर्पित हूँ। ये संसार एक अच्छी जगह है रहने के लिए, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है क्योंकि भगवान इसके मालिक हैं। ये संसार सुख रूप भी है, संसार दुख रूप भी है। हम भगवान में रहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान में मन लगाते हैं तो संसार सुख रूप है क्योंकि हमारा मन भगवान में लगा है। हम अपने मन को संसार में लगाते हैं तो ये दुख रूप है क्योंकि है ही दुख रूप। तो दोनों हमारे सामने, देखिए दिन और रात दोनों ही तो रहते हैं यहाँ पर दुनिया में, सुख और दुख दोनों रहते हैं, हानि लाभ दोनों रहते हैं, जीवन मरण दोनों रहते हैं, धुंधी जोड़ा है ना सब कुछ। तो इसी तरह इस संसार सुख रूप भी है, दुख रूप भी है। सुख रूप उनके लिए है जिनका मन भगवान में है। जिनके पास पैसा है आप सोचते हैं वो सुख रूप है, ऐसा नहीं है। उनके अंदर की कहानी वो ही जानते हैं। आपको देखकर लगता है ये पैसे वाले बहुत सुखी हैं, ये सिर्फ एक धारणा बन गई है और कुछ नहीं। बाकी तो वो जाने सुखी दुखी कौन क्या। गुरु तो हमें ये बताते हैं, सुखी बसे मिस्किनियाँ आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले। सुखी वही है जो भगवान के शरणागत है, और जो अहंकार कर रहे हैं वो सब दुखी लगे पड़े। अपने को अप्रूव करें, अपने को एक्सेप्ट करें, सब लोग जो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करें। लविंग योर सेल्फ, डोंट एवर क्रिटिसाइज, मैं ये ठीक नहीं, मैं वो ठीक नहीं, आई एम नॉट लव्ड, आई नोबडी लव्स मी, और हु केयर्स फॉर मी, नोबडी केयर्स फॉर मी। ये उल्टी उल्टी बातें मत लाइए, अच्छी बातें लाइए। सब अच्छे हैं दुनिया में, सबका प्रेम है, सब व्यस्त हैं, टाइम नहीं है किसी के पास, तो कैसे कोई मेरे साथ बैठे, कैसे कोई मेरे साथ प्रेम जताए, टाइम नहीं है उसके पास, तो उसे बिजी रहने दो, हम भी बिजी हो जाएं, हम भी कुछ अच्छा काम करें, हम भी पॉजिटिव काम करें। व्यस्त होना तो अपने हाथ में है ना। आप पढ़े रहोगे फिर कहोगे कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पढ़े पढ़े तो होगा ही दिमाग खराब। काम करो ना, अरे घर का काम करो ना, कुछ नहीं समझ में आता तो। अब कोई क्या, मैं तो जेंट्स हूँ, मैं कैसे घर का काम करूँ, रिटायर हो गया, मैं घर में हूँ, मैं कैसे करूँ, कोई मुझे चाय नहीं देता। अरे अपने आप बना के। मेरी एक वीडियो बच्चों ने डाल दी थी एक कर्म के ऊपर, छोटी सी, मुश्किल से 1 मिनट की, तो मैं उसमें चाय बना रहा हूँ। मैं चाय नहीं बनाता कभी, एक दिन मैं बनाने लगा, उस दिन इन लोगों ने मेरी वीडियो खींच ली और डाल भी दिया। मुझे पता भी नहीं, बाद में पता चला कि वीडियो पड़ गई है, चाय बना रहा हूँ। मैं चाय नहीं बनाता हूँ, मुझे आती नहीं है ठीक से, मैं कभी नहीं बनाता। भाभी जी गवाह हैं, मेरे को आती नहीं है, मैं बनाऊंगा कैसे, पर ट्राई कर लेता हूँ। भाई ये तो मालूम है सबको, दूध पड़ेगा, पानी पड़ेगा, पत्ती पड़ेगी, ये सबको मालूम है। बाद में चीनी डाल लो। कुछ लोग चीनी डाल के बॉईल करते हैं चाय को, कभी मत करना, काढ़ा बन जाती है वो काढ़ा नुकसान करता है। चाय में अदरक मत डालना प्लीज़, मजबूरी में डालना, कोई तबीयत खराब है, बीमारी है, बुखार है, तब भले अदरक डालना। नॉर्मली चाय में अदरक मत डालना, एसिडिटी हो जाएगी जबरदस्त। चाय दिन में 1 प्याला 2 प्याला मैक्सिमम, कुछ लोग पीते हैं 3 प्याला, इससे ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, मैक्सिमम 3 प्याले। वो भी अब कह रहा हूँ क्योंकि आजकल सीज़न ये है इस तरह का, नहीं तो पहले हम लोग 1 प्याला दिन की कहा करते थे। पर जिस तरह का माहौल है, दिन में 3 प्याले तक आप पी सकते हैं। फिर भी कुछ पीने का मन करे तो गर्म पानी पी लीजिए, क्वाथ पी लीजिए, ये जो होता है हॉट सिप आयुष का, ये पी लीजिए, इस तरह की चीज़ें पी लीजिए। ब्लैक टी मत पीजिएगा, कहते हैं उसमें केमिकल डालने लगे हैं आजकल, क्योंकि वो चल पड़ी है ना ज़्यादा, तो पता नहीं होता क्या क्या है। ब्लैक टी बनाने का मन है, घर की तुलसी, घर का अदरक, घर की जरा सी दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इनकी बना के पी लीजिए। तो मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इन विचारों को मन में रखिए, अच्छे विचारों को रखिए, बुरे विचारों को छोड़ते जाइए, इग्नोर करते जाइए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। फिर मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।